नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप कक्षा 10वीं के अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज यह पार्ट 3 है। तो आज हम लोग पार्ट 3 में 8.1 से संबंधित समस्या जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यदि आपको लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, कर्ण को ज्ञात करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय को लगाना होगा। इस एक ही सूत्र से सारा प्रॉब्लम निकल जाएगा। आगे देखिए, यदि आपको लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया, आधार निकालना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना होगा। यदि आपको आधार और कर्ण दिया गया है और लंब ज्ञात करना है तो भी आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय को लगाना होगा। आप एक एग्जांपल से देखिए। मान लिया जाए यह एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, यह मान लिया 5 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। यह मतलब कि पी है, पी बराबर क्या हो गया, वाट। तो आप क्या करेंगे, सूत्र आप जानते हैं कि पी बराबर सूत्र होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एच का मान 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का मतलब हुआ 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और इस पे क्या है, स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट दे दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट हो गया है। घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट हो गया। इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, यानी इसका कितना निकल गया, लंब कितना निकल गया। मान लिया जाए अगर आपका यही रहता, यहाँ 4 सेंटीमीटर रहता और 3 सेंटीमीटर रहता और आपको यह निकालना होता तो क्या करते आप, एच का सूत्र लगाते। तो एच बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का क्या होता, स्क्वायर रूट होता। अब ध्यान देखिए, आपका पी का मान कितना है, 4 है। 4 सीएम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बी का मान कितना है, मतलब आधार का मान कितना है, 3 सीएम का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 4 चौक 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 3 तिया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट। 16 और 9 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट। तो इसको 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या होगा, आपको क्या रहेगा, ए बी सी है, यही थीटा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, इस बार इसको वाट कर दीजिए। यह 5 सेंटीमीटर है और यह क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए आपको आधार ज्ञात करना है, यानी बी ज्ञात करना है, तो भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। लगाइए, यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया माइनस 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया का स्क्वायर रूट दे दीजिए। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट बराबर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट हो गया कहता 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर और इसका वर्गमूल निकल कहता 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको 2 भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रमेय है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, तो आपको इसको जो है ना प्रयोग करके अन्य भुजा को ज्ञात करना है, अर्थात तीसरी भुजा ज्ञात करना है। यदि आपको 2 भुजा दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो बार मैं पुनः रिविजन कर देता हूँ। देखिए, एच स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या हो गया, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। अगला देखिए, पी का स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ अगर पी का मान देंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
आगे देखिए, अगर आपको बी का स्क्वायर बराबर मालूम करना है तो एच का स्क्वायर में क्या करना होगा आपको, पी के स्क्वायर घटाना होगा, या आप ऐसा लगा सकते हैं बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखिए कुछ और बात बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटेकर यानी पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, कॉट थीटा होता है बी बाय पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर पी बाय बी, कोट बराबर बी बाय पी, सेक बराबर एच बाय बी, और कॉसेक बराबर एच बाय पी। यहाँ ध्यान से देखिए कि यानी एच बराबर क्या हो गया, कर्ण हो गया, बी बराबर क्या हो गया, आधार हो गया, और पी बराबर क्या हो गया, लंब हो गया। तो आपको इतना बात को ध्यान में रखना है, तभी आप बना सकेंगे। इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न देखिए, हम पहला अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह VVI प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो ये साइन थीटा और 4/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मात्र 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें एक निकला हुआ है और 5 आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखेंगे दिया गया है क्या दिया गया आपको, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है, P बाय एच यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब और कर्ण का अनुपात दिया गया और अनुपात दिया गया है। इसको अनुपातिक मान को कुछ मान लेते हैं। माना कि अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के, इसलिए P बराबर 4K और H बराबर 5K। देखिए यहाँ पर P है और H है। आपको क्या नहीं दिख रहा है, P नहीं दिख रहा है। आप P निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर क्या, B लगाएंगे। B बराबर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ है 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर है। इसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5K को 2 बार गुना करना है। 5K गुना 5K 25K का स्क्वायर। 4K को भी 2 बार गुना करना है। 4 चौक 16K का स्क्वायर। तो 25 में 16 आप घटाएंगे तो क्या होगा, 9K का स्क्वायर रूट। 9K का वर्गमूल निकालिएगा 3K निकलेगा। देखिए आपके पास अब क्या है, H भी आपका निकला हुआ है, P भी निकला हुआ है और आपने B निकाल दिया। तो ध्यान से देखिए, अब आपका प्रश्न है। प्रश्न से पहला प्रश्न है, cos थीटा बराबर B बाय H होता है सूत्र। B का मान आपने क्या 3K निकाला, 3K बटे 5K, K कट गया, 3 बटे कितना हो गया 5। दूसरा देखिए tan थीटा, तो P बाय B हुआ। P का मान यहाँ कितना है, देखिए P का मान है 4K
और बी का मान है 3 के कट गया, 4/3 है। तीसरा नंबर देखिए, cos थीटा बराबर b/p, b का मान 3 इसका मान है 4 के कट गया, 3/4 हो गया। चौथा देखिए, sec थीटा बराबर h/b, h का मान है 5 इसका मान है 3 3 कट गया, बराबर 5/3 हो गया। पांचवा देखिए, cosec थीटा हुआ h/p, यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया 5/3 के कट गया, बराबर 5/3 हो गया। एक बार आप पुनः देख लीजिए, यदि आप sin थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, दिया गया है sin थीटा बराबर 4/5 दिया गया है। आप देखिए sin थीटा का आपको फॉर्मूला याद कराए हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। देखिए p का मान कितना हो गया 4 और h का मान कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन आप अलग अलग कैसे करेंगे, ये तो अनुपात में है और अनुपात को तभी हम अलग कर सकते हैं जब कोई आप नियतांक मान लें। इसलिए मैंने क्या किया, अनुपातिक मान का गुणांक जो है k मान लिया। k एक नियतांक राशि है, k की जगह आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए p बराबर 4k हो गया और h बराबर कितना हो गया 5k हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए p है और h है, क्या आपको नहीं दिख रहा है, b नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ h का स्क्वायर 5k का स्क्वायर है और p का मान क्या है, देखिए 4k है। 5k स्क्वायर का मतलब है 25k का स्क्वायर और 4k स्क्वायर का मतलब है 16। 25 में आप 16 घटा देंगे तो 9k का स्क्वायर होगा और 9k स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा 3k होगा। आप अब देखिए p का भी मान आपका है, h का भी मान है और आपने b का मान निकाल लिया है। अब अन्य त्रिकोणमितीय जो 5 गो बचा है उनको आप निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो b का मान 3k, h का मान यहाँ देखिए ना, h का मान कितना है 5k, तो 3/5 हो गया। आगे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p का मान देखिए 4k है, b का मान है 3k, k कटा दीजिए 4/3 हो गया। cos थीटा बराबर b/p है, तो b का मान 3k और p का मान 4k, के कटा दीजिए 3/4 हुआ। sec का h/b होता है, इसका 5 के इसका 3k कट गया 5/3 हो गया। cosec का h/p हो गया, h का मान 5k इसका मान 3k, के कट गया, ये क्या हो गया 5/4 होगा। सॉरी यहाँ देखिए p का मान 4k है, देखिए दोहराने से ही फायदा होता है, 5/4 हो गया। और देखिए दूसरा सवाल मैं लेकर आया हूं, ध्यान से देखिए और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यदि tan थीटा बराबर 0.75 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, आप इसको हल कीजिए। लिखिए दिया गया है क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू 0.75। इसको आप क्या कीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर 0.75 है, जब दशमलव को हटाएंगे दशमलव के बाद क्या अंक है 2 अंक है, तो क्या 100 हो गया। आप कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/4। ध्यान से देखिए, अब यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद करवाया है, क्या p/b होता है। देखिए आपको p और b है, क्या नहीं h निकालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक मान के गुणांक को के मानने पर, इसलिए p बराबर हो गया 3k, b बराबर क्या हो गया 4k।
इसलिए देखिए यहाँ पर, इसलिए सूत्र से देखिए यहाँ पर P है और B है, क्या नहीं दिख रहा है, H नहीं दिख रहा है, H का सूत्र लगा दीजिए। H बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, P का जो मान है वह 3K है, तो 3K का स्क्वायर हो गया। अब B का मान क्या है 4K, 4K का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 3K का स्क्वायर का मतलब हुआ इसको 2 बार गुना कीजिए, जैसे समझिए देखिए यहाँ पर 3K गुना 3K, 3 तिया 9, K गुना K क्या हुआ K का स्क्वायर, यानी 2 बार गुना करेंगे इसको, 3 तिया 9 K का स्क्वायर, 4 चौक 16 K का स्क्वायर रूट 16 9 कितना हो गया 25 K का स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए 5 गुना 5, इसको ऐसे लिखिए 5K गुना 5K, वर्गमूल में अगर जोड़ा है, जोड़ा में एक बाहर हो जाता है, देखिए इसका जोड़ा है 5K है, तो ये 5K हो गया अलग से, इसलिए H का मान कितना हो गया 5K। अब कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो अन्य क्या है, इसलिए यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसलिए प्रश्न से पहला देखिए साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है P/H, P का जो मान है वह 3K है, B का जो मान है सॉरी H का जो मान है वो 5K है, K कट गया, कितना बचा 3/5। दूसरा देखिए cos थीटा बराबर B/H, B का मान कितना है 4K है, इसका मान कितना है 5K, K कटा 4 बटे कितना हो गया 5। टेन देखिए निकला हुआ, इसको तो नहीं निकालेंगे। तीसरा देखिए cot थीटा बराबर B/P हो गया, इसका मान देखिए B का कितना यहाँ मान है, देखिए B का मान 4K है, तो आप 4K बैठाएंगे, P का मान कितना है 3K बैठाएंगे हम, और K साफ हो गया 4 बटे कितना हो गया 3। चौथा देखिए sec थीटा बराबर होता है H/B, H का मान 5K है और B का मान 4K कट गया, 5 बटे 4 हो गया। अगला देखिए cosec थीटा बराबर H/P हो जाता है, इसका मान देखिए 5K है, इसका मान 3K है, K कटा बराबर 5 बटे 3 हो गया। एक बार पुनः समझिए, यहाँ कह रहा था tan थीटा बराबर 0.75 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। दिया गया मान लिया हल में tan थीटा बराबर 0.75 है, यहाँ आप दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव उड़ाने मतलब हटा देंगे, तो 75/100 हो जाएगा। तो 25 के पढ़ा से कटाइए, 25 यहाँ 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4 हो गया। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं P/B होता है, और यहाँ P और B है तो आपको H निकालना है। इसके पहले कार्यक्रम है, यहाँ पर अनुपातिक मान के गुणांक को आप क्या मानेंगे K मानेंगे, इसलिए P बराबर 3K हो गया, B बराबर H के 4K हो गया। अब देखिए P और B है, H नहीं है, इसका सूत्र आप लगा दीजिए। P का मतलब क्या 3K का स्क्वायर, B का मतलब 4K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर का मतलब 9K का स्क्वायर, 4K का मतलब 16K का स्क्वायर, दोनों आप ऐड करेंगे तो 25K का स्क्वायर हो गया। इसको 5K लिख सकते हैं, आपका वर्गमूल निकला 5K हो गया, यानी इसका मान मालूम हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए और देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। यहाँ देखिए 5K बटे क्या है 5K बटे 3K, के आप कटा दीजिए, 5 बटे कितना हो गया 3 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, देखिए होमवर्क में देता हूं आपको, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात की गणना करें। इस दोनों को आप बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में आपका जो NCERT प्रॉब्लम है उसे लेकर आऊंगा। मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि कैसे कैसे बनाया जाता है, फिर मैं आपको NCERT प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। जय हिंद, जय जननी। आपका दिन शुभ हो। 20 मिनट के बने।